क्रम के लिए। तो देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इन्हीं कानूनों को लेकर विस्तार से इनके प्रावधानों पर बात कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिस पर उन्होंने कई मसलों पर एक तरह से उन्होंने चर्चा की। जहां एक तरफ तीनों कानूनों में जो सख्त प्रावधान किए गए हैं उसकी भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों ही कानून दंड और न्याय प्रक्रिया को और आसान बनाने, यानी कि दंड अपराधियों के खिलाफ सख्त हो और न्याय प्रक्रिया आम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो और उन्हें न अपने गवाह को लेकर उतना चिंतित होना पड़े, और साथ ही साथ किस तरह से टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया गया है गवाहों की सुरक्षा से लेकर साक्ष्यों की भी सुरक्षा को लेकर। तो इस पर विस्तार से उन्होंने बात किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जिस तरह से भ्रम पैदा कर रहा है, तो ये तीनों ही कानून एक अच्छी नीयत से लाए हुए कानून हैं। 140 करोड़ नागरिकों के न्याय और आत्मसम्मान को बचाने के ये कानून हैं। इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं कानूनों पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। शाश्वत कुमार, आईपीएस, एआईजीपी, एस्टैब्लिशमेंट, पीएचक्यू त्रिपुरा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाश्वत जी, यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर हम 5 बड़े, एक तरह से आपसे पूछें कि 5 बड़े मुद्दों का हल कर रहे हैं ये 3 कानून जो जनता से जुड़े हुए हैं न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने में। जी, आपको नमस्कार और बधाई भी कि आज के दिन ये तीनों नए कानून लागू हुए हैं। अगर हम शुरू करें फर्स्ट स्टेप से, तो वो होता है एफआईआर रजिस्ट्रेशन। तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि जीरो एफआईआर की जो प्रक्रिया है कि कोई कहीं से भी बैठे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कैसे भी अपना ये केस रजिस्टर करा सकता है। दूसरा चीज, अगर हम देखें कि जो मानसिकता थी, कॉलोनियल मानसिकता थी, वो छूट रही है, क्योंकि भारतीय कानून, जैसे पुराने कानून में, इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबिलिटी होता था उन कागजों का जो इंग्लैंड से ओरिजिनेट होते थे। तो और विक्टोरियन मॉरल्स पे बहुत ज्यादा आप देखिएगा जैसे था, तो उसके ऊपर एम्फेसिस था, तो उन सब चीजों को छोड़ा गया है। तीसरा आप देखिएगा जो टेक्नोलॉजी पे जोर है, आप बोल रहे कैसे कॉमन लोगों को बेनिफिट करेगा, तो साइबर क्राइम से आजकल हम सभी जूझ रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस को ले रहे हैं हम लोग और प्राइमरी एविडेंस का एम्बिट बढ़ा रहे हैं, कि अगर कहीं पे कोई चीज रिकॉर्ड होता है, और जैसे ई साक्ष्य ऐप एक है जो कि एमएचए ने लाया है, उसके तहत अगर एविडेंस को रिकॉर्ड करके उसी टाइम अगर वो क्लाउड पे चला जाता है, तो उसको प्राइमरी एविडेंस मांगेंगे, जिसके साथ कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको जुटलाना भी डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। चौथा आप देखिए, अगर तो जब केस रजिस्टर होता है उसके 90 दिन के अंदर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो कंप्लेनेंट है उसको मिलेगी, तो उसे भी पता रहेगा उसके कंप्लेन पे क्या एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, जिसको पकड़ के लाया गया है, जेल में है, तो जी, जिस तरह से शाश्वत जी बता रहे हैं कि नए कानूनों से किस तरह से लोगों को न्याय प्रक्रिया के तहत न्याय मिलने में आसानी होगी, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के तहत किस तरह से साक्ष्य जुटाने से लेकर अदालत तक पहुंचने के उस पूरे सफर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे कि जो साक्ष्य होगा उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। शाश्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शाश्वत जी, हम इसी तरह से बात कर रहे थे, एफआईआर को लेकर जो बात की जा रही है कि अब एफआईआर कहीं से भी कोई कर सकता है, तो अभी तक किस तरह की अड़चनें आती थी जो अब दूर हो जाएंगी, यानी कि आम जनता को अब एफआईआर करने में वो उन दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा? देखिए, सबसे एक इसका अगर एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे तो साइबर ऑफेंस होता है, जिसमें जुरिस्डिक्शन का इशू होता है, क्योंकि जो ऑफेंस होता है वो किसी और जुरिस्डिक्शन से होता है, जिसके अगेंस्ट होता है वो कोई और स्टेट में बैठा होता है, पता भी नहीं होता है कि कहाँ से ऑफेंस ओरिजिनेट कर रहा है। अब जब आप ये कंप्लेन लेके जाते हैं थाना में, तो ऑब्वियसली पुराने कानून के तहत जहां पे ये क्राइम हुआ है वहां पे केस रजिस्टर होगा, तो एक एम्बिग्विटी देता था, जिसके चलते ऐसे केस रजिस्टर होने में मुश्किल आती। दूसरा हो गया, कहीं और पे आपको पता नहीं चला, उसके बाद जब वो ट्रेन में हुआ क्राइम, या कहीं आप जर्नी में है वहां पे हुआ, और फिर आप अपने जगह पे पहुंचे और तब आपको मालूम हुआ कि आपके सामान की चोरी हो गई है, तो फिर उसके बाद आप उस थाने में कराते हैं या आप अपने गंतव्य पहुंच के कराते हैं, ये हमेशा एक डाउट रहता था। और वहां जाके भी क्योंकि जुरिस्डिक्शन का इशू होता था, तो पुलिस भी लेने में हिचकती थी केस, क्योंकि कानून आपको अलाउ करता है अपनी जुरिस्डिक्शन के ही क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये जो कानून लाए गए हैं, ये आपके इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बढ़ा रहा है। इसमें प्राथमिकता नागरिक को दी गई है
कि आपके साथ कहीं पे भी अगर कोई ये हुआ है, क्राइम हुआ है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से क्राइम रजिस्टर करा सकते। शाश्वत जी, साक्ष्य के एक तरह से उसको संभाल के रखने से लेकर साक्ष्य पहली सूरत में यानी कि प्राइमा फेसाई या फिर प्राइमरी जो एक तरह से एविडेंस के तौर पे होगा और कोर्ट तक पहुंचने तक के उस सफर में, उन तमाम चरणों में वो साक्ष्य सुरक्षित रहे, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया है इस पूरे कानून में? जैसा कि मैं पहले बता भी रहा था आपको कि जैसे ई साक्ष्य ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है, तो इसमें क्या होगा कि आप सीन ऑफ क्राइम पे जब हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है और वहां पे वो एविडेंस कलेक्शन के लिए जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है वो करेगा, और ये जो पूरा ऑडियो वीडियो जो क्लिप होगा ये ऑटोमेटिकली क्लाउड में अपलोड हो जाएगा। क्लाउड मतलब जो सर्वर होते हैं उसमें चला जाएगा, वहां से अब रिट्रीव करके, क्योंकि ये सरकारी उसमें रहेगा, तो वहां से जब इसको रिट्रीव करके आप कोर्ट में दिखाते हैं तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब दूसरा चीज आता है इसमें कि प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा कि सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि इसको साइमल्टेनियसली अपलोड किया जा रहा है, तो इसीलिए प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा और इसमें सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। और इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से अगर देखें तो एविडेंस में हायर वैल्यू दी जाएगी। तो इस तौर पे अगर आप देखें तो क्योंकि साइबर क्राइम हो या फिर एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका हो, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और ये जो नए लॉज है स्पेशली भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसको कलेक्शन के तरीके को भी डिजिटल बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो उन साक्ष्यों के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। शाश्वत जी, पुलिस अधिकारी आप हैं और इस विभाग में जिस तरह से एक लंबे समय तक कई कानूनों के बदलाव की बात की जाती थी, गृह मंत्री ने कहा कि ये 3 नए कानून भारत की आत्मा है। संविधान में जिस तरह से नागरिकों की सुरक्षा के प्रावधान किए हैं उनके तहत ये नए कानून बनाए गए हैं। क्या मानते हैं आप, 1860 के आईपीसी के तहत जो कानून थे, अब 2024 में 1 जुलाई से जब ये नए कानून आएंगे तो किस तरह से एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं? उस सोच में बड़ा बदलाव क्या है? जी, सोच में भी है, तरीके में भी है और ओरिजिन में भी है। ओरिजिन है क्योंकि ये कानून हमारे हैं, भारतीय कानून। तरीके में है वो तो बहुत तरीके में आपको बताया ही अभी कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो, आपका कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, इनफैक्ट विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो, ये सारी चीज भी आपके अब डिजिटल माध्यम से होंगे, तो जिससे नॉर्मल सिटीजन नागरिक को आसानी होगी। और अगर आप तीसरा देखेंगे कि इसमें जुर्म नहीं, इसमें न्याय के ऊपर फोकस भी दिया गया है। आपका कम्युनिटी सर्विस का भी एक कॉन्सेप्ट आया है इसमें, जिसके तहत अगर जज को लगता है तो फिर कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं उनके लिए वो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजों को अलग अलग करके आप देखें तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि हाँ ये चेंज है, ये बदलाव है। पूरी तौर से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बेसिक लेवल पे आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इससे हमारी पूरी न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव है। जी, पुलिस विभाग को एक विस्तृत ट्रेनिंग दी जा रही है शाश्वत जी, और उस ट्रेनिंग के तहत आपको क्या लगता है नए कानूनों की ट्रेनिंग के साथ साथ किस तरह की एक तरह से एक बड़े बदलाव की जरूरत पुलिस विभाग में भी दिखाई देती है उनकी कार्यशैली में? जी, ट्रेनिंग तो दी जा रही है, और ट्रेनिंग बस ये 3 एक्ट्स पे नहीं है, एटीट्यूडनल चेंज पे भी है कि हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है, सिटीजन सेंट्रिक रहना है। जहां तक कि जो कॉमन आदमी है जो कंप्लेन करने आ रहा है, उसकी जितनी मदद हो पाए, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पाए, हमारे माइंडसेट के थ्रू हो पाए, वो करना है, और इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहे। फॉरेंसिक एविडेंस के भी दायरे को बढ़ाया गया है, और इसको लेकर जिस तरह से ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है उसमें भी गृह मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे एक तरह से जघन्य अपराधों में भी फॉरेंसिक एक एविडेंस जो है एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। जी, फॉरेंसिक एविडेंस तो हम लोग पहले भी इकट्ठा करते थे। एक फॉरेंसिक की टीम होती थी जो कि पुलिस को असिस्ट करती थी एविडेंस कलेक्ट करने में, बट अभी एक सेंट्रल रोल भी फॉरेंसिक टीम को दिया जा रहा है कि आपको सर्टेन क्राइम्स में जाना ही है, सीन ऑफ क्राइम, और एविडेंस कलेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो साक्ष्य इस तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं इनको कोर्ट में झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स होंगे जो कलेक्ट करेंगे। तो हमारा केस मजबूत होगा, केस मजबूत होगा तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तो क्राइम्स के लिए भी क्रिमिनल्स के लिए भी डिटरेंट रहेगा, और न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।
जी, मॉब लिंचिंग एक बड़ी समस्या के तौर पर रहा और जिसे लेकर यह माना गया कि 1860 के कानून में उस तरह के बड़े प्रावधान नहीं दिखाई देते हैं। तो मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी तय की गई नए कानून में, साथ ही साथ सजा का जो प्रावधान है उसे भी और ज्यादा सख्त किया गया है। किस तरह से आप देखते हैं, और खासकर इस पूरी मॉब लिंचिंग के मामलों को लेकर क्या आपको लगता है कि जो पिछला कानून था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान नहीं थे जो इस नए कानून में दिखते हैं? जी, एक्चुअली ये जो पूरा हमारा ये 3 लॉ है जिसमें आप भारतीय ये जो न्याय संहिता है इसमें इस मॉब लिंचिंग के कानून को स्पेसिफिकली लाया गया है। और हमने देखा कि पिछले दशक में 2010 से 2020 या अभी तक का भी अब देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमें देखना होता था कि कौन सी धारा लगाए और एविडेंस कलेक्शन का क्या रहेगा उस केसेस में, मॉब लिंचिंग को आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे कोर्ट में। तो दोनों तौर पे देखिए अब तो एक स्पेसिफिक ऑफेंस आ गया है हमारे पास। और दूसरा चीज आप देखिएगा कि क्योंकि जो सामाजिक परिवेश में जो क्राइम्स आ रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए लॉ में जो लैकुना था उसको बंद किया गया है, ब्रिज किया गया है। और जो एविडेंस कलेक्शन के पार्ट पे है तो क्योंकि अब आपके वीडियो एविडेंस और ये सब को प्राथमिकता मिलेगी, तो सपोज अगर कहीं क्राइम हो रहा है और उसको सपोज मान लीजिए जो वहां पे कांस्टेबल भी तैनात है, अगर वो या पुलिस वाला है, वो ई साक्ष्य ऐप से उसको ये करता है, वीडियोग्राफी करता है और उसको अपलोड करता है, तो उसके बाद कोर्ट में जाके जब ये दिखेगा कि ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे तो इनको बचाया नहीं जा सकेगा। तो डिटरेंट वैल्यू तो है ही और आज के सामाजिक परिवेश में इसकी बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी, हमसे विस्तार से इन 3 कानूनों के तमाम अन्य प्रावधानों के बारे में बात करने के लिए। और जिस तरह से आपने भी कहा कि 1860 के जो कानून थे, इंडियन पीनल कोड को आज से एक तरह से देश में बदला गया और 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत। और इसमें संविधान की मूल भावना, भारत की मूल भावना है, क्योंकि 1860 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो देश में शासन करने के लिए बनाया था। आज जो नए कानून हैं वो देश की जनता को न्याय दिलाने के कानून हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी। 3